नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अलंकार और अलंकार के भेद पढ़े थे। दोस्तों, तो हम थोड़ा सा अलंकार की परिभाषा को एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, जिसमें अलम का अर्थ क्या था, आभूषण, और कार का अर्थ क्या था, करने वाला। तो जो अलंकृत या भूषित करे उसे अलंकार कहते हैं। दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण, सजावट, श्रृंगार आदि होते हैं। अब दोस्तों, शब्दालंकार को समझते हैं कि शब्दालंकार क्या थे, कि जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वह शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार भी दो शब्दों से मिलकर बने हैं, शब्द प्लस अलंकार। और दोस्तों, शब्द का अर्थ क्या होता है, ध्वनि और अर्थ। तो इसी ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। दोस्तों, बाकी इनके भेद नीचे लिखे हुए हैं। और दोस्तों, हम अर्थालंकार को समझते हैं, जहाँ पर अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो वह अर्थालंकार कहलाता है। अब दोस्तों, इनके भेद आप देख सकते हैं कि 8 होते हैं अर्थालंकार के। अब थोड़ा सा उभय अलंकार को समझते हैं, जहाँ शब्द और दो अर्थ। उभय अलंकार को समझते हैं, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वह उभय अलंकार कहलाता है। दोस्तों, इसके कोई भी भेद नहीं होते, सिर्फ शब्दालंकार और अर्थालंकार के ही भेद होते हैं। तो हम पढ़ने वाले थे अनुप्रास अलंकार के भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जैसा देख सकते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास होते हैं। तो दोस्तों, हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद, जो कि 5 भेद होते हैं। पहला आपका है छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार को छेक अलंकार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें छेक का अर्थ होता है चतुर या चालाक। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं दोस्तों। रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। तो दोस्तों, स्पष्टीकरण यह है कि यहाँ रिझी रिझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी में छेकानुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण, स्वरूप और क्रम से एक बार दोहराया गया है। तो दोस्तों, छेकानुप्रास को समझना बहुत ही आसान है। वर्ण जो है दो दो बार दोहराया गया है, तो ये क्या है, छेकानुप्रास हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। दोस्तों, क्या है यहाँ पे कि पद में प के बाद द और पुनः पदुम में प के बाद द स्वरूप और क्रम से एक बार दोहराया गया है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि प को प वर्ण है जो कितनी बार आया है और द वर्ण है वो कितनी बार आया है, तो एक बार से अधिक बार दोहराया गया है। तो ये क्या है, छेकानुप्रास अलंकार। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि व्यंजन व्यंजन वर्ण की आवृत्ति की बात की गई है, अतः पदुम शब्द में द वर्ण में लगे स्वर छोटा ऊ की मात्रा को नहीं गिना जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, बिल्कुल साफ सुथरा बात लिखी है। अगला एग्जाम्पल है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। तो पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति एक बार, स्वरूप एवं
क्रम से हुई है। यह छेकानुप्रास अलंकार है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी हैं अनुप्रास अलंकार के। कंकन किंकिन नुपुर धुनी धुनी, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ क वर्ण का आवृत्ति हुई है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कंकन, किंकिन और कहत। आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल। राधा के वर वैर सुनी, चीनी चकित सुभाए, दाख दुखी मिसरी मुरी सुधा रही। दोस्तों यहाँ दाख और दुखी में द और ख वर्ण स्वरूप और क्रम से आए हैं। अगला एग्जाम्पल है अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो यहाँ च र स वर्ण की आवृत्ति हुई है और क्रम के अनुसार हुई है। दोस्तों वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। दोस्तों हमने छेकानुप्रास में क्या देखा कि वहाँ पे आवृत्ति जो हो रही है, वर्णों की जो आवृत्ति हो रही है वो एक से अधिक बार दोहराया जा रहा है। अब पढ़ते हैं वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हुई हो तो वहाँ वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होते हैं। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ म, द, त, स, व वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हुई है और बिना स्वरूप और क्रम के हुई है। तो ये वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों ये जहाँ अनेक बार वर्णों की आवृत्ति होती है तो वह क्या है, वृत्तीय अनुप्रास। आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश सहु चाही निरंतर गावे। स्पष्टीकरण यह है कि स और बड़ा श, न, ह, र की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। अगला एग्जाम्पल है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। दोस्तों यह भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और यह यूपी पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया है। दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है यूपी के अलावा। दोस्तों स्पष्टीकरण यह है कि यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। दोस्तों आप देख सकते त त त त, यहाँ पे भी ये त। तो दोस्तों ज़्यादा किस वर्ण का आवृत्ति हो रहा है, तो त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों वृत्तीय अनुप्रास अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। कुल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे बनमाल विराजित है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क वर्ण की आवृत्ति हुई है और दूसरा क्या है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो दोस्तों यहाँ पे म वर्ण की आवृत्ति हुई है और यहाँ पे क, कलावती केलीवती कलिंद दजा। तो दोस्तों यहाँ पे भी क वर्ण की आवृत्ति हुई है। चरण चोट चटक चकोट। दोस्तों यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हुई है एक से अनेक बार। सपने सुनहले मन भाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब दोस्तों पढ़ते हैं लाटानुप्रास अलंकार, जहाँ शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होता है परंतु उसका भावार्थ शब्द बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार को यमक अलंकार का ठीक उल्टा विपरीत अलंकार माना जाता है। उदाहरण के लिए वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो दोस्तों यह क्या है, इसका स्पष्टीकरण पढ़ते हैं कि यहाँ पहले मनुष्य शब्द का अर्थ है इंसान और दूसरे मनुष्य का शब्द का अर्थ है इंसानियत, अतः भाव परिवर्तन के आधार पर यह लाटानुप्रास अलंकार है। दोस्तों लाटानुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल पढ़ते हैं।
पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दोस्तों, अगर सपूत अच्छा हो यानी बच्चे अच्छे हों, तो यहाँ पे सपूत का मतलब लड़के के लिए कहा गया है कि अगर बेटा अच्छा हो तो धन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बेटा बुरा हो तो वहाँ धन हम्म दोस्तों, अगर बेटा अच्छा हो तो धन को बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि वहाँ धन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर बुरा हो तो बचाया हुआ धन भी व्यर्थ हो जाता है। आप पढ़ते हैं, तेग बहादुर, हाँ वे ही गुरु थे, मतलब वे ही थे गुरु, पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु, पदवी थी जिनके अर्थ। तो दोस्तों, 90 नंबर के मतलब 90 सिख गुरु थे तेग बहादुर जी, और औरंगजेब ने जिनकी हत्या कर दी थी इस्लाम धर्म कबूल ना करने पे। तेग बहादुर जी गुरु के पद के योग्य ही हैं, क्योंकि गुरु का पद उन्हीं के लिए है। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु का दोस्तों दो अर्थ निकलता है। तो एक पराधीन का अर्थ है यह है कि पराधीन व्यक्ति के लिए स्वर्ग भी नरक के समान होता है। दूसरे पंक्ति में यह बताया गया है कि जो पराधीन का अर्थ मतलब स्वतंत्र व्यक्ति से है, तो स्वतंत्र व्यक्ति के लिए नरक भी स्वर्ग के समान है। तो यह क्या है, लाटानुप्रास अलंकार। तो पांचवा है, जननी तो जननी भई विधि सन कछु न बसाए। तो दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा, जननी के दो अर्थ निकलेंगे। एक, जननी माता के लिए बोला गया है, और दूसरा जननी जन्म देने वाली, जन्म देने वाली, देने वाली माता, और कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये थे लाटानुप्रास। आगे बढ़ते हैं। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। बात कही है, एक पंक्ति में बोला है कि जिसके हृदय में राम नहीं उसके लिए विपत्ति और अशुभ है, और जिसके हृदय में राम है उसके लिए न विपत्ति है न अशुभ है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, लड़का तो लड़का ही है। तो दोस्तों, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे कि लड़का तो लड़का ही है। आगे पढ़ते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ग के वर्गों की आवृत्ति होती है, या जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह गवाल बाल थे। तो दोस्तों, यहाँ पे त वर्ण के, जैसे त वर्ग के वर्ण, जैसे त थ द द न की आवृत्ति हुई है, जिनका उच्चारण स्थान दंत है, प नहीं दोस्तों। त थ द ध न ये दंत व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल है इसमें आप त वर्ग के वर्ण देख सकते हैं। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये कंटेंट्स। अगर अलंकार आपको पसंद आए हैं और एग्जाम्पल भी अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।